हेलो गाइस, नमस्कार। वेलकम टू माय चैनल। कि आप देख रहे हैं हम कहीं जा रहे हैं, तो आज हम जा रहे हैं तन्नू के घर। वहाँ पे है गृह प्रवेश और अविराज के मुंडन, तो हम जा रहे हैं। कैसे? तो हम अर्ली मॉर्निंग निकल गए थे क्योंकि आज ही धाम थी और हमें टाइम से पहुंचना था। ये मृदु का घर है और मृदु के घर में मम्मा वगैरह पिछले दिन को ही पहुंच गए थे क्योंकि वो भी दूर से आए थे और उन्हें फंक्शन अटेंड करना था। और यहाँ सुबह सुबह ही मामी जी, मम्मा और मृदु की सासू माँ जी यहाँ बैठ के गपशप लगा रहे हैं। ये मृदु यहाँ पे अंश को ब्रेकफास्ट करवा रही है और ये है हमारी प्यारी इंदु, बहुत शर्माती है। ये एक तालाब है जो मृदु के घर के बिल्कुल बाहर है और ये घर की जो सुंदरता है उसमें बिल्कुल चार चांद लगा देता है। और इसमें कमल खिलते हैं जब सीज़न होता है, तब भी बहुत सुंदर लगता है ये। इतना ब्यूटीफुल लग रहा है, चारों तरफ ग्रीनरी और बीच में तालाब और आसपास घर, बहुत सुंदर लगता है। और ये है सुरेश, और तैयार होने से पहले सब अपना अपना एंजॉय कर रहे हैं, धूप सेक रहे हैं, खाना खा रहे हैं और फिर ये तैयार होके चले जाएंगे तनु के घर। ये मम्मा बिल्कुल तैयार होके बैठ गए हैं जाने के लिए। यहाँ हम चार लोगों को बहुत ही मिस कर रहे हैं। राम भाऊ, दीदी, मित्ती, माही, वो भी होते तो हमारे इस फंक्शन में चार चांद लग जाते। अब तनु के गृह प्रवेश की पूजा तो हो गई थी। अब इन तनु ने करना था इन सब का वेलकम, तो वो ऊपर इन सब का वेट कर रही है ताकि वो इनको अपने घर में वेलकम कर सके। तो बड़े लोगों को पहले आगे भेजा गया क्योंकि छोटों को पहले जाने में शर्म आ रही थी, तो फिर बड़े लोगों को पहले आगे भेजा गया। अपने ट्रेडिशनल गानों के साथ यहाँ पे सब वेलकम करने के लिए खड़े हैं। तनु और जीजा जी और घर वाले तिलक लगा के और हार पहना के सबका स्वागत कर रहे हैं। इत्तेफाक से तन्नू और मृदु दोनों के सूट एक जैसे थे क्योंकि तन्नू का सूट कल ही पहुंचा था और मृदु ने पहले लिया था, लेकिन दोनों को पता नहीं था कि उनके पास सेम डिज़ाइन के सूट है और दोनों ने एक ही दिन पहना। इन दोनों को बिल्कुल भी पता नहीं था, यहाँ घर में आके ही इनको पता लगा।
ये लोग वहाँ पहुँच चुके थे, लेकिन हम अभी आधे रास्ते में ही थे। और ये नारकंडा है और मैंने सोचा थोड़ा सा बर्फ़ का लुत्फ़ तो मैं भी ले लूँ, तो मैंने थोड़ी देर के लिए यहाँ गाड़ी रोक के थोड़ा सा एंजॉय कर लिया। अभी भी नारकंडा और कुफरी में बर्फ़ पड़ी हुई है और बहुत सारे टूरिस्ट यहाँ पे आते हैं। और बर्फ़ को देख के जो आनंद मिलता है वो तो कुछ लोगों को पता होगा और कुछ लोगों को नहीं पता होगा, लेकिन मुझे तो बहुत मज़ा आता है। ये नारकंडा की मेन मार्केट है और आप जब भी यहाँ पे आओगे आपको हमेशा ये ठंडा ही मिलेगा। स्टेशन बहुत ही ठंडा है। और ये है कुनिहार जाने को रास्ता, और रास्ता बहुत ही अच्छा है। ट्रैफिक भी नहीं था और हम बहुत ही मज़े से कुनिहार पहुँच गए। ये कुनिहार का कोई ग्राउंड है, कुनिहार वालों को ही पता होगा। हम पहुँच गए थे नमोल, जो तनु का घर है जहाँ जिस गांव में। और रवि और सुरेश हमें लेने को आ गए थे क्योंकि ये लोग पहले पहुंच गए थे। और फिर हम अब जा रहे हैं घर को। क्योंकि मेरा सफ़र बहुत लंबा था इसलिए मैं तैयार होके नहीं आई थी, तो मुझे अभी जाके तैयार होना था। ये तनु का पुराना वाला घर है और इसके पीछे ही उन्होंने नया घर बनाया हुआ है। वो पीछे जो दिख रहा है वो इसका नया घर है। तो सुरेश मुझे बोल रहा था यही तैयार हो जाओ, तो मैंने बोला पहले अपना वेलकम करा लेते हैं, उसके बाद फिर आराम से तैयार हो जाएंगे। हमारा तिलक लगा के वेलकम किया और उसके घर को देख के मुझे बहुत ही खुशी हो रही थी। और उसके भगवान उनके घर को बुरी नज़रों से बचाए, उनके सबके नसीब अच्छे करे। ये जो अब वीडियो उल्टा आ रहा है ये रवि महाराज का काम है, क्योंकि वो सीधा काम कभी कर ही नहीं सकता, तो इसीलिए हमें उसने उल्टा लटका दिया है। इसको इग्नोर कीजिएगा। ये सब तन्नू का परिवार है और सब परिवार ने मिलके फंक्शन को इस तरह संभाला हुआ था, किसी चीज़ की कोई कमी इन्होंने नहीं रहने दी। बहुत ही अच्छा अरेंजमेंट सब ने मिलके किया हुआ था। यहाँ वेलकम करने के बाद मुझे बोला कि यहाँ पे अपना एक फ़ोटो खिंचवा लो, लेकिन मैं सबको कहती रही कि मैं तैयार नहीं हुई हूँ, मैंने अभी अच्छे कपड़े नहीं पहने हैं। लेकिन ये कहाँ मानने वाले थे, इन्होंने जैसे भी हो अच्छी हो। फिर मैंने वहाँ पे हम सब ने एक फ़ोटो खिंचवा लिया। फ़ोटो खींचने के बाद हम चले अंदर, क्योंकि वहाँ सब हमारे घर वाले बैठे हुए थे, तो बहुत ही एक्साइटमेंट थी उनसे मिलने के लिए। तो यही दरवाज़े पे हमें मिल गई शिखू। अंदर बहुत सारे मेहमान बैठे हुए थे और उनसे मिलते मिलते और फिर हम पहुँच गए अपने घर वालों के पास। कि दीदी को बीच रास्ते में ही घर वापस जाना पड़ा था, क्योंकि माँ ही बीमार हो गया था। और उसके बिना तो कोई भी फंक्शन हमारा अधूरा ही रहता है। आपको तो पता है वो किस तरह की रौनकें लगाती है, तो उसको बहुत मिस कर रहे थे। सामने ही हमें सबसे पहले अंश दिख गया, फिर सब घर वाले हमें एक साथ ही यहाँ मिल गए और सबसे मिलके बहुत ही अच्छा लग रहा था। और ये भी मम्मा से मिले और ये बहुत टाइम बाद मम्मा से मिले। मम्मा बहुत खुश हुए इनसे मिलके। और फिर मैं जीजा जी से मिली और अंजलि से मिली, सब से मिलके मुझे बहुत अच्छा लगा। अंजलि और मम्मा से मिलने के बाद मैं मिली अम्मा जी से। ये मृदु की सासू माँ जी हैं और ये देव है, मृदु के हस्बैंड हैं। और सबसे मिलना जुलना करके फिर मैं तैयार होने को चली गई। तैयार होने के बाद हम सब पहुंच गए डांस फ्लोर पे। आता हो चाहे नहीं आता हो, हमें तो बस डांस करना है।
चलो जी करो आप। आ जाओ और करो। बस करो। जाओ शिवा जी आप जाओ। काम देते जाओ तुसी और यहाँ पे खा रहे थे तन्नू और दिया जी खाना, क्योंकि इन्होंने पूजा के लिए व्रत रखा हुआ था। इन्होंने सुबह से कुछ भी नहीं खाया था, इसीलिए ये खाना खा रहे थे। और हम फिर से शुरू हो गए अपनी डांस परफॉर्मेंस के लिए। हमारी मामी जी और सविता दीदी बहुत ही अच्छा डांस कर रहे थे और मैं तो कुछ भी डांस कर रही थी। क्योंकि बहुत दिनों बाद हम सब इकट्ठे हुए थे, सोचा थोड़ा सा फ़ोटो सेशन ही कर लिया जाए। और मैंने सुना था पिछले कल मम्मा को लग गई थी आते आते, टिप्पर के 7 बजे थे वो थोड़ा सा, तो वो थोड़े ढीले थे और उनको दर्द हो रहा था। और जब से मैंने सुबह सुना था कि दीदी और बच्चे नहीं आ रहे हैं, तो मुझे बहुत बुरा लगा था, क्योंकि माँ ही बीमार था और आगे का सफ़र नहीं कर पा रहे थे। तो ये सोच के दिल को बहला लिया कि चलो बच्चों की सेफ्टी ज़्यादा ज़रूरी है, सफ़र तो फिर भी होते रहेंगे। और हम बहुत उनको मिस कर रहे थे, बहुत मिस कर रहे थे दीदी को और बच्चों को। बाहर से आके सब बातें करने में फिर से मस्त हो गए, क्योंकि उनको इनके पास एक ही दिन बचा था अब बातें करने के लिए, क्योंकि सब ने कल अपने अपने घर चले जाना था, अपनी ज़िंदगियों में सब ने व्यस्त हो जाना है। और मृदु और निखिल जिया जी और तन्नू को खाना खिला रहे थे।
नाटी लगी नहीं कि हमारे साहब का अंदर का पहाड़ी बैठ और यहाँ अविराज एक्साइटेड हो रहा था कि नानी माँ उसके लिए क्या लाए हैं, उसे अभी देखना है। तो मम्मा उसका गिफ्ट खोल के उसको दिखा रहे थे। अविराज के भी मुंडन थे तो उसके बाल कटा दिए हुए हैं और बालों में भी ये बहुत सुंदर दिखता था, क्यूट दिखता था। और ये गंजू होके भी बहुत ही क्यूट दिख रहा है। विराज को कार, बसेस, ट्रक और ये सब बहुत अच्छे लगते हैं खिलौनों में। तो मम्मा उसके लिए एक बड़ा सा ट्रक लेके आए थे। तो वो बहुत खुश था अपने खिलौने को देख के और उसी वक्त उसको वो निकाल के उससे खेलने लग पड़ा। फिर शुरू हुआ गिफ्ट वगैरह देने का कार्यक्रम।
और अब फिर से आपको बहुत सारा डांस देखने मिलेगा। नींद चैन नाले आई ਜਦੋਂ ਅੱਖ ਸੀ ਮਲਾਈ ਉਦੋਂ ਸੁਪਨੇ ਚ ਕਰਨੇ ਤੂੰ ਲਾਡ ਆ ਗਈ ਨੀਂਦ ਲਾਡ ਆ ਗਈ ਨੀਂਦ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਕਿ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਦੂਜੇ ਵੀ ਕਿ ਪੈਕ ਲਾਏ ਤੀਜੇ ਵੀ ਕਿ ਫੇਰ ਤੇਰੀ ਯਾਦ ਆ ਗਈ ਨੀਂਦ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਕਿ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਦੂਜੇ ਵੀ ਕਿ ਪੈਕ ਲਾਏ ਤੀਜੇ ਵੀ ਕਿ ਫੇਰ ਤੇਰੀ ਯਾਦ ਆ ਗਈ
O mudola gola shirorande, terore mudola gola shirorande, mudola gola shirorande, terobe mudola gola shirorande, mudola gola shirorande. Kuite tuke betalo hatua keinde Ola puji go amar loke theory tole saro ara ke thauri re jumere mushia jiu kore pura lai o patola mushia kao nite dumari re tu pae jumere mushia jiu kore मांगे कसरी है ताए कसरे शाने पे के तुलाए जीव मेरे मुश्किला लुटाओ रे बाबुनिए तुझे ओ हाथ छोड़ा लुटाओ रे बाबुनिए तुझे ओ हाथ छोड़ा लुटाओ रे बाबुनिए तुझे ओ हाथ छोड़ा लुटाओ रे बाबुनिए मेरे ताले ले साथो दे बाबुनिए मेरे ताले ले साथो दे बाबुनिए हिंदू जन्म करे लुटाओ रे 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 बाबुनिए बागुने पाए दिया बागुने दूध पिया बस यही आज लाई वही बात प्रीति आई वही बात श्रुति आई वही बात शिल्पा आई वही बात अरे क्या बात है भाई जी मिला बागुने खाना खाया बागुने ताए दिया बागुने दूध पिया बस यही मोटी आई वही बात छोटी आई वही
उसके बाद ये सब लोग गए घूमने के लिए। यहाँ एक शिव गुफा है, वे उसी के दर्शनों के लिए गए थे। मैं तो नहीं गई थी, मैं घर में रेस्ट कर रही थी क्योंकि मैं बहुत थक गई थी। तो बाकी के ये लोग, मामी, ये सुरेश, अंजलि, जीजा जी, रवि, बाकी ये सब लोग वहाँ दर्शन को गए थे। क्योंकि मुझे डिनर नहीं करना था इसलिए मैं इनको यहाँ एंटरटेन कर रही थी। बहुत ठंडे हमारे। मेरी प्लेट खाली है, ये देखिए मैं नहीं खा रहा। हम सब की प्लेट्स गिनेंगे, किसने कितना खाया है और किसने कितना छोड़ा है। अविराज, रात को सजा हुआ घर कितना सुंदर लग रहा है। अब थोड़ा सा मैं घर का होम टूर दूँगी। ये इनकी फर्स्ट एंट्रेंस है और ये किचन है, ये ओपन किचन है और ये हॉल है और ये ड्राइंग रूम है। ड्राइंग रूम के साथ में एक वॉशरूम है जहाँ से मम्मा वापस आ रहे हैं और साथ में लगा है वॉश बेसिन और इनके शीशे भी डिजिटल है क्योंकि इनको टच करते ही इसमें से लाइट निकल रही है। और ये है इनका सेकंड रूम और जहाँ पे इनकी पूजा वगैरह हुई है, शायद ये मंदिर बना दे इनको। और ये लगा है हमारे लिए बिस्तर क्योंकि सब आज यहाँ पे इकट्ठे सोएंगे। और ये है उनका दूसरा रूम। ये मृदु सो चुकी है क्योंकि ये बहुत ही थक गई है। तो अब हम कर रहे हैं सोने की तैयारियाँ। हमने बिस्तर डाले हैं, सुबह सब अपने घर को वापस चले जाएंगे। अर्ली मॉर्निंग ही सब उठ गए थे क्योंकि सबको बहुत ही दूर जाना था, तो सब चाह रहे थे कि सुबह जल्दी निकले ताकि टाइम से घर पहुँचे। और ये सबको टाटा बाय करने का टाइम आ गया है। मैंने और इन्होंने थोड़ा सा लेट जाना था और मेरी तबीयत बहुत ही ख़राब हो गई थी रात को, तो मेरे से उठा भी नहीं जा रहा था। और ये सब टाटा बाय इनको हो रहा है और बहुत ही भरे मन से सबको विदा दी जा रही है। जब इस तरह का कोई फंक्शन होता है तभी सबका मिलना जुलना होता है बहाने से। और अब सब जा रहे हैं तो बहुत ही बुरा लग रहा है। मम्मा को भेजते हुए तो बहुत ही बुरा लग रहा है क्योंकि अब मैं जाऊंगी अपने घर और ये जाएंगे अपने घर, तो बहुत मेरे को बुरा लग रहा था। और तबीयत भी ठीक नहीं थी तो ज़्यादा ही लग रहा था। फिर इनके जाने के बाद फिर हम दोनों ने भी तैयारी कर ली जाने की और हम चले गए क्योंकि हमें भी बहुत ही दूर जाना था। और फिर से हम लोग नारकंडा में आके रुके क्योंकि पिछले दिन इन्होंने मेरी बिल्कुल भी अच्छी फ़ोटो नहीं खींची थी, इसीलिए आज मैंने फिर से इनको रोक के यहाँ फ़ोटो और वीडियो बताने की कोशिश की। मेरी तबीयत ठीक नहीं थी फिर भी मैंने खाने पीने में कोई परहेज़ नहीं किया, जूस भी पिया, चाउमीन भी खाया और मज़े किए। और ये कुछ शब्द दीदी की तरफ से और बच्चों की तरफ से। मीता
मीता, माहा। Hello everybody, welcome back to Kanu's new another vlog guys. In the end मैं इस व्लॉग में आई हूँ क्योंकि गाइज़ ये जो आपने पीछे अभी मुंडन का और प्रतिष्ठा का फंक्शन देखा है उसमें मम्मा, कन्नू, तनु, मिठी और पूरा परिवार, मिस्टर सिंह वगैरह सभी मौजूद हैं, लेकिन मैं ही नहीं हूँ। इसके पीछे भी एक कारण है और कारण है माही और मीत। गाइज़ ऐसा है कि सफ़र पे हम सब तो साथ निकले थे, बट मुझे बीच में ही सफ़र छोड़ के वापस आना पड़ा क्योंकि बच्चे की तबीयत ख़राब हो गई थी। माही की बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई थी। रीज़न दिया कि घर वापस चलते हैं और बाकी लोग आगे जाएंगे, सभी फंक्शन अटेंड करेंगे क्योंकि बच्चे की आप सबको पता है कि तबीयत ख़राब हो तो फिर किसी को भी अच्छा नहीं लगना था। इसीलिए फिर हम सब वापस आ गए, मतलब मैं, माही और मीत वापस आ गए। और मम्मा जी हमारे पुखरी चले गए थे तो उनको भी फिर बुला लिया घर पे मैंने। तो बस ऐसे से हमने फिर 2-3 दिन काट लिए। बाकी सब तो फंक्शन पे गए हुए थे और अभी कल ही वापस लौटे हैं। और गाइस स्केड्यूल जो था वो बहुत टाइट था। जैसे आज हम गए, कल फंक्शन था और परसों फिर से वापस आना था, तो बच्चे की तबीयत तो बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो जानी थी गाइस, तो इसीलिए फिर हम वापस आ गए। और ऐसा नहीं है कि मैंने ये सब मिस नहीं किया, मुझे सब ने बहुत मिस किया, मैंने सबको बहुत मिस किया। देव के घर में इंदू, देव, मामा जी, बाबा जी सबको बहुत मिस किया। तेजस्वी के घर में, मतलब जो भी फंक्शन था, जो भी हमारे ब्यूटीफुल मोमेंट्स थे जिनमें कि मैं होना चाहती थी विद माही एंड मीत, वो मेरे मिसिंग मोमेंट्स थे गाइज़। बुरा तो लगता है लेकिन ये भी ज़रूरी है, इसलिए मैं उस व्लॉग में नहीं आ पाई, उसके लिए मैं सॉरी करती हूँ। बट मुझे पता है कि आप सबको भी ठीक ही लगेगा जो मैंने डिसीजन लिया। और गाइज़ बस इन द एंड मैं यही कहूँगी कि रविंदर जी और तेजस्वी को अविनाश के मुंडन की बहुत बहुत बधाइयाँ और उनके नए घर के लिए भी उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो ठीक है गाइज़, फिर मिलती हूँ मैं आपको किसी और अच्छे से व्लॉग में सबके साथ, ठीक है गाइज़। और मिलिए यहाँ पे मेरे हिंदू से जो कि यहाँ पे वॉकर में घूम रहे हैं। मम्मा और शिकू ये कल फंक्शन अटेंड करके पहुँचे हैं अभी। कैसा रहा आपका फंक्शन? बहुत अच्छा। आपको सब बहुत याद कर रहे थे, बच्चों को सब मिस कर रहे थे, सब बोल रहे थे कि हमने वो आते तो हमें भी और भी खुशी मिलती, खूब रौनक होती। तो बच्चों का बहुत हो गया ना, अभी इनको ये जरा ठीक रहते हैं थोड़ा सा, तब तो पहुँच सकते थे। ठीक है, अब इनको भी देखिए किस कोने में घुसा हुआ है, देखिए। ओ मेरा पितलू, देखिए इसको तो नलका भी खोलना है। बेटा क्या करे तू? क्या करे मम्मा? क्या करे आप? बहुत काम है ना, आप यहाँ पे है। हाँ देखो, चला चला चला। गाइस इसी मौज और मस्ती के साथ मैं आपको फाइनली बाय बाय बोलती हूँ। तो ठीक है फिर, बाय बाय।